सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए नाव और धारा का अगला पार्ट लेकर हम चलते हैं। जो सवाल बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो नाव और धारा में पहले मुख्य रूप से आपको हम बताए थे जितने तैरने वाले जीव जंतु उसको क्या मानना है, एक्स मानना है, और धारा की चाल को क्या मानना है, वाई मानना है। बस इतना ही काम था और कुछ नहीं करना है। तो फिर सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तो फिर आसान सवाल हो जाएगा। चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना है। सवाल इस प्रकार से है, पहला नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। और जो नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान देना है कि हमने बोला कि तैरने वाले जितने जीव जंतु है, तैरने वाले को एक्स मानना है और धारा की चाल वाई मानना है, और कुछ नहीं करना है। और आपको हम सिखा देंगे करना क्या है। तो चलिए हम सिखाते हैं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहला काम देखिए, यहां पर बोला जा रहा है कि एक मोटर बोट शांत जल में, मोटर बोट मतलब क्या है, तैरने वाला कोई बोट है शांत जल में। शांत उनसे डरना नहीं है, शांत कोई काम का नहीं होता, शांत से कोई लेना देना नहीं है। 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, यानी तैरता है। तैरने वाले को आपको मानना है एक्स, एक्स बराबर हो गया 18.5 हो गया। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत, विपरीत मतलब होता है माइनस, विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा मतलब माइनस, जल प्रवाह के विपरीत एक्स वाई का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। तो एक्स माइनस वाई चुपचाप ले लीजिए। रहता यहां पर जल प्रवाह के साथ रहता तो प्लस कर लेते, अनुकूल रहता प्लस करते, प्रतिकूल रहता माइनस करते, अनुप्रवाह रहता प्लस होता, ऊर्ध्व प्रवाह रहता माइनस होता। तो यहां पर बोला कि यहां पर विपरीत कहा, तो विपरीत मतलब माइनस होता है, माइनस कर लिए बराबर। ये चाल है तो चाल इस तरफ हमको लिखना पड़ेगा, चाल बराबर यहां पर दूरी बटा समय। तो चाल यहां पर दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी आपका 60 किलोमीटर है, तो यहां पर दिया 4 घंटा में, 4 से डिवाइड कर लेंगे इक्वल टू 15। ये हो गया। फिर से सुनिएगा, सवाल का आता है एक मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया एक्स का मान। और यहां पर यदि वह जल प्रवाह के विपरीत, विपरीत मतलब माइनस होता है, एक्स माइनस वाई कर लिए। 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो चाल ये हुआ, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 60 बटा चाल कर लिए 15 हो गया, 60 बटा 4 कर लिए 15 हो गया। अब यहां पर देखिए एक्स का वैल्यू 18.5 दिया है, 18.5 आप लिख दिए, माइनस वाई बराबर ये 15 हो गया। बस इसको हल करना है। तो माइनस वाई बराबर आप क्या लिखेंगे, 15 माइनस 18.5 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो यहां पर माइनस वाई बराबर आप लिखेंगे, माइनस वाई बराबर, या 18.5 है तो 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो 3.5 हो गया। तो यहां पर 3.5 अच्छा से लिख देते हैं। तो यहां पर बराबर हम कर लेते हैं 3.5 हो गया। तो यहां पर 3.5 वाई का मान हो गया। तो आपको पूछा जा रहा है कि जल प्रवाह का रफ्तार क्या, जल प्रवाह की रफ्तार 3.5 है, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, 3.5 आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पर बढ़ते हैं। अगला सवाल पर बढ़िए। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। सवाल कहा था क्या है, एक स्टीमर, सवाल यहां पर कहा कि एक स्टीमर धारा के विपरीत, विपरीत जैसे बोलेगा तो माइनस होगा, एक्स माइनस वाई लिख दीजिए। धारा के विपरीत 3 घंटा में 72 किलोमीटर जाता है। तो 72 किलोमीटर यह समय और यह किलोमीटर दूरी है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। तो दूरी आपका 72, यहां पर है 3 घंटा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर 14 हो गया। बस इसको हल कर लिए, तो जो आगे उसको लिख दिए। लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये 24 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 24 हो जाएगा। 24 यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 24 हम लिख देते हैं। 24 से 72 होगा, 24 हो गया। अब यहां पर x माइनस वाई बराबर 24 आपका हो गया। आगे यहां पर कहता है यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा, रफ्तार, धारा की रफ्तार मतलब क्या, y का मान दिया है, तो y बराबर आपको दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा बोल दिया। तो हमको पूछा जा रहा है स्टीमर की चाल क्या है, कुछ नहीं करना है। तो y का मान 3 दिया है, तो 3 यहां डाल लीजिए, x माइनस 3 बराबर 24। तो यहां x बराबर आप क्या लिखेंगे, 24 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यही स्टीमर की चाल होगा, यही उत्तर होगा, सी नंबर आंसर होगा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले नंबर सवाल पर आइएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल देखिए ध्यान से। सवाल यहां पर कहता है
कि एक नाव स्थिर जल में, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यानी x बराबर 13 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लिए 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमने लिख लिया। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक नाव द्वारा धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा। तो हमको धारा की दिशा में बोला 68 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, समय पूछता है। तो समय बराबर आपको पता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी यहां पर आपको 68 दिया है और धारा की दिशा में x प्लस वाई हो गया। बस इसका मान निकालना है, तो मान निकाल लीजिए, अब आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर करना क्या, देखिए इक्वल टू कर लीजिए, यहां पर 68 हो गया। अब यहां पर x प्लस वाई, x का मान 13, 13 4 17, 17 चौके 68, तो 4 घंटा यही लगेगा। यही उत्तर हो गया, 4 घंटा आंसर हो गया। समझ में आ गया, आंसर हो जाएगा 4 घंटा। बहुत आसान सवाल होता है, सिर्फ आपको समझना होता है अच्छे से। अगर यदि समझ गए तो फिर सवाल आपका बहुत आराम से बन जाता है। फिर से एक बार समझ लिए, बहुत आराम का चीज है, ध्यान से देखिएगा आपको कैसे समझना है। देखिए सवाल कहता है कि एक नाव, कोई नाव है स्थिर जल में, स्थिर जल मतलब क्या, उसमें कोई प्रवाह नहीं है, वो रुका हुआ, स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी x का मान 13 दिया है, x बराबर 13 लिख दिया। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा मतलब धारा का मान तो y होता है, तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा डाल दिए। तो हमको कहता है कि एक नाव द्वारा धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई ले लिए। धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या होगा, तो समय बराबर आपको पता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। जैसे कोई आदमी यहाँ पर डायरेक्ट करेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी आपका 68 दिया है, तो 68 आपने लिख लिया। तो धारा की दिशा बोला तो x प्लस वाई 13 4 17, 17 हो गया, 4 घंटा आंसर हो गया। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, 4 घंटा आंसर हो गया। समझ में आ गया, आंसर 4 घंटा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल देखिए, सवाल आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को देखिए। देखिए सवाल यहां पर कहा था, क्या ध्यान देना है, सवाल यहां पर कह रहा है आपका कि एक नाव, कोई नाव है, एक नाव न बहते हुए जल में, न बहते हुए जल मतलब क्या, जल रुका हुआ है, जल में कोई गति है, न बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। यानी कि बहता हुआ जल नहीं है, रुका हुआ जल है, मतलब x का मान दिया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसका फिर क्या था, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति को तो y जानते हैं, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमने लिख लिया। तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब क्या, बहाव के अनुकूल मतलब क्या, x प्लस वाई कहता है, ये कहता है। तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह दिशा में कितना समय लेगा, सेम सवाल है। तो समय आपसे पूछा जा रहा है, तो समय बताइए। तो समय बराबर आपको पता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 68 दिया है, चाल x प्लस वाई, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है अनुकूल अनुप्रवाह मतलब प्लस होता है, ये दोनों जोड़ दिए, 13 4 17 हो जाएगा, 13 4 17 हो गया, 17 चौक 68, इसका भी आंसर 4 घंटा होगा। यह उत्तर हो जाएगा 4 घंटा, इसका भी आंसर 4 घंटा होगा। समझ में आ गया, आपका आंसर 4 घंटा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि हम सवाल को कैसे हल करते हैं, एक एक पॉइंट को पकड़ना है, तो फिर सवाल बनाने में मजा आएगा। अगर आप सवाल को नहीं समझ पाते हैं तो सवाल आपसे नहीं बनता। और कुछ दिनों के बाद ऑफलाइन क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है, तो ऑफलाइन क्लास से स्टार्ट होगा तो फिर कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ ऑनलाइन रहने के कारण ऑनलाइन और ऑफलाइन में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है, तो ऑफलाइन में आइएगा तो आपको बहुत आसान तरीका से हम सिखा देंगे। सिर्फ ऑनलाइन है तो यहाँ थोड़ा तकलीफ होगा, सिर्फ आप वीडियो देखते रहिए, फिर रिपीट होगा तो दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है तो आगे बनाते हैं, नहीं तो फिर अगला वीडियो में लिखते। चलिए एक सवाल और है, ध्यान दीजिए। ये सवाल में कहता क्या है, कहता है एक लड़का स्थिर पानी में, कोई लड़का है, एक लड़का
कोई लड़का है स्थिर पानी, एक लड़का स्थिर पानी मतलब क्या, पानी में कोई बहाव नहीं है, पानी रुका हुआ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। आप ही मानिए अपने बारे में कि स्थिर पानी है, एकदम शांत जल है, कोई चल उसमें गति नहीं है, तो तैर सकते हैं आप। इसका मतलब तैर सकते हैं, सिर्फ आपका स्पीड है, आपका स्पीड है, तो आपका स्पीड को क्या बोलेंगे, x बराबर हम लिखेंगे, x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। उसके बाद बोलता है यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा सिर्फ बोला, धारा बराबर y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है बोला, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमने लिख लिया। 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, तो समय हमको कहता है, समय बराबर आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी यहां पर कहता है 60 किलोमीटर, तो यहां पर 60 तो होगा, लेकिन यहां पर हमको कुछ नहीं बोला, धारा के अनुकूल बोला या प्रतिकूल बोला, अनुप्रवाह बोला, ऊर्ध्वप्रवाह बोला, धारा के साथ बोला, धारा के विपरीत बोला, कुछ भी नहीं बोला। नहीं बोला तो आपको दिमाग लगाना है कि यहां पर ऑप्शन जो दिया है विरुद्ध भी दिया है, यहां पर धारा के साथ भी दिया है, विरुद्ध दिया है और साथ दिया है, दोनों को हमको लेके चेक करना पड़ेगा, जो आंसर मिलेगा वही आंसर होगा। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं, एक बार जोड़ के चेक करते हैं। 10 5 15, धारा के साथ होगा तो जुट जाएगा, तो 15 होगा तो 15 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना होगा, 4 घंटा। तो धारा के साथ में 4 घंटा होगा, तो धारा के साथ में 4 घंटा कोई ऑप्शन है क्या, विरुद्ध में दिया 4 घंटा, ये नहीं होगा, धारा के साथ 4 घंटा दिया है, ये आंसर हो जाएगा। विरुद्ध में हम चेक करते कितना आएगा, 60 बटा विरुद्ध होगा, तो 10 में 5 गया 5, तो विरुद्ध होगा तो क्या होगा 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 घंटा ये होगा, धारा के विरुद्ध होगा, तो धारा के साथ में दिया है 12, विरुद्ध में नहीं दिया, इस कारण से ये ऑप्शन आपका गलत है और कोई ऑप्शन टैली नहीं कर रहा है, आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए एक बार फिर से समझिए सवाल को समझिएगा। ये सवाल कहा था क्या, सवाल एक बार फिर से समझ लिए, आपको अच्छे से समझा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। सवाल कहा था एक लड़का, कोई लड़का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता। आप ही सोचिए कि हम तैर सकते हैं, तैरने वाले को हमने बोला कि 10 जो तैरता है उसके वैल्यू को क्या बोलते हैं, x और 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। फिर यहां पर कहता है कि यहां पर यदि पानी में धारा का गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति को y बोलते हैं, y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, चुपचाप लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो कहता है 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा, तो 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा ये नहीं बोला कि धारा के साथ चलो या धारा के विपरीत, हमको कुछ नहीं बोला, लेकिन बोला 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, समय चाहिए। तो समय बराबर आपको टाइम बराबर आपको पता है, टाइम बराबर आपको पता है, समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल, तो दूरी 60 हो गया। यहां पर दिमाग लगाना है, एक बार जोड़ किए घटाइए, विरुद्ध या साथ यहां पर दिया है, तो अपने मन से ट्राई करना पड़ेगा कि ये करना क्या पड़ेगा यहां पर, तो टाइम बराबर यहां पर करना पड़ेगा। तो यहां पर हम चेक करते हैं कि विरुद्ध जाते हैं तो क्या घटेगा, तो घटा के एक बार चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई को चेक करते हैं एक बार। x प्लस वाई बराबर 60 बटा 10 5 15 हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 4 घंटा होगा। तो 4 घंटा हम देख लेते हैं, 4 घंटा यहाँ पर भी है और 4 घंटा यहाँ पर भी है, लेकिन आंसर कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस किए हैं तो मतलब साथ वाला होगा, तो यहाँ पर विरुद्ध दिया, विरुद्ध मतलब उल्टा दिया, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो साथ वाला दिया, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। आप कहेंगे कि आप चेक कीजिए माइनस करके, तो x माइनस वाई कीजिएगा, तो यहाँ पर 60 x माइनस वाई, 10 में से 5 गया 5 होगा 12, तो यह 12 हो गया, विरुद्ध वाला होगा 12, तो यहाँ आंसर है, लेकिन विरुद्ध मतलब माइनस वाला हुआ, तो माइनस वाला ये धारा के साथ दिया, साथ नहीं होगा, इस कारण से ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, उसका आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल को देखिएगा ध्यान से। सवाल कहता है एक नदी में धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान देना है, लास्ट सवाल है। एक नदी में धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग मतलब x का मान दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने लिख लिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग दिया है ना, अच्छा धारा का वेग दिया है, ये धारा का वेग दिया है, इसको धारा का वेग कर लेते हैं। तो धारा के वेग को तो y मानते हैं ना, तो y बराबर आपको लिखना पड़ेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बोला कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, यानी x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल कहता है
उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगा, हमको समय चाहिए। तो समय बताना, उस व्यक्ति को धारा के साथ समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी 26 हो गया। तो यहां पर धारा के साथ बोला, साथ मतलब क्या होता है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई 5 3 8 कर लेते हैं, 8 कर लिए। बस इसी को काटना, आपका आंसर हो जाएगा ये 13/4 हो जाएगा। क्या यह होगा ना, तो 13/4 होगा। तो 13/4 ऑप्शन में देखिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 13/4 ऑप्शन में आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। 3.1/4 उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक्स सेंटर की ओर से जय हिंद। और जो नए इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं।